हे गाइस, इस बार म्यूज़िक इंडस्ट्री में गुरु रंधावा ने काफ़ी तगड़ा कमबैक किया है। उनके एक नहीं बल्कि तीन तीन गाने वायरल हो रहे हैं। बट इन सब के बीच वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और उनके सॉन्ग सिरा पे केस भी हो गया है। इंस्टा पे उनके सॉन्ग में डांस तो वायरल हो रहे हैं, मगर कुछ लोग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में भी हैं। दरअसल उन्होंने कुछ गाने रिलीज़ किए थे, जैसे कतल, सिरा एंड अजूल। जब ये गाने एयर हुए एंड इनकी वीडियो लोगों ने देखी, तब लोगों को कुछ वियर्ड लगा। मैं उनके म्यूज़िक वीडियो असूल की बात कर रही हूँ। अगर आप उस म्यूज़िक वीडियो को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो एक हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट टाइप एरिया में शूट हुई है, जिसमें फ़ीमेल लीड एंड कुछ लड़कियाँ स्कूल स्टूडेंट्स हैं एंड सब ने स्कूल ड्रेस पहना है। स्कूल में ग्रुप फ़ोटो शूट होते हैं, उसी का मोमेंट इसमें लिया गया है। गुरु रंधावा ऐसा फोटोग्राफर स्कूल गर्ल्स की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं एंड फिर वो उनको देख के उनके प्यार में खो जाते हैं एंड उनको डांस करते हुए इमेजिन करने लगते हैं। तो मैक्सिमम लोग इस सेटअप को क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं, बिकॉज फोटोग्राफर एक अडल्ट इंसान होता है एंड स्कूल में लड़कियां माइनर होती हैं और उन पे थर्स्ट करना इज़ इलीगल। और अगर कोई चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग ही इलीगल है तो आप उसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते। इंडिया में लोगों का माइनर के साथ रिलेशनशिप में रहना इतना कॉमन है कि काफ़ी लोग को म्यूज़िक वीडियो में इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वो इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वीडियो को कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो कुछ लोग जस्टिफाई। अब देखते हैं लोग क्यों इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग लड़कियां स्कूल गर्ल्स या टीनेजर नहीं लग रही हैं। तो यहाँ पे लड़कियों की एज की वजह से कोई नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा या कोई ये नहीं कह रहा कि वो टीनेजर लग रही हैं, बल्कि वो टीनेजर पोर्ट्रे कर रही हैं, ये प्रॉब्लमैटिक है। जब कोई एक्ट्रेस कोई रोल प्ले करती है तो उसके रोल प्ले को जज करते हैं, ना कि एक्ट्रेस की एक्चुअल लाइफ को, ना कि एक्ट्रेस की एक्चुअल एज को। जो वीडियो में दिखाया गया वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था, बिकॉज फीमेल लीड एक स्कूल स्टूडेंट को पोर्ट्रे कर रही है, वाइल गुरु रंधावा एक फ़ोटोग्राफर को, जिनकी एज यूजुअली 18+ होती है। और लोगों ने बोला कि नूरा फ़तेही भी तो खुद को सेक्सुअलाइज करती हैं। तो अगेन यहाँ पे नूरा फ़तेही भी अगर टीनेजर का रोल प्ले करती ऑपोजिट टू एन अडल्ट तो वो गलत था। और नूरा फ़तेही अडल्ट हैं, वो चूज़ कर सकती हैं कि उन्हें कैसे सॉन्ग करने हैं और उन्हें खुद को कैसे सेक्सुअलाइज करना है। बट अगर पोर्ट्रेयल वियर्ड होगा तो लोग उसे भी पॉइंट आउट करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स ने भी इस चीज़ को अच्छे से सम अप किया है। या नाइस वे टू सेक्सुअलाइज स्कूल यूनिफॉर्म एंड कीप रिड्यूसिंग द एज ऑफ फीमेल लीड। तो किसी और ने लिखा, इवन इफ द एक्चुअल गर्ल इन द वीडियो इज अडल्ट, दिस सॉन्ग स्टिल सेक्सुअलाइजेस माइनर। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि ये स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, ये कॉलेज यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पूरी प्रेमाइस है हाई स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट की एंड फोटो सेशन जो यूजुअली स्कूल में होता है, और मेन बात, कोई भी कॉलेज में अगर ड्रेस कोड होता भी है तो वो यूजुअली सलवार सूट और पैंट शर्ट होता है, ना कि मिनी स्कर्ट। किसी के कमेंट के अकॉर्डिंग, nowhere in the video is it suggested that Guru is student and no college ever has such uniforms. Don't we all associate uniform with school? Isn't that the entire purpose of a school uniform, to separate minors from adult? लोगों के अकॉर्डिंग ये कपड़े तो कोरियंस भी पहनते हैं, तब सबको बहुत पसंद आता है। बट यूजुअली के पॉप में जब ये सब होता है तो वो हाई स्कूल रोमांस होता है, विच मीन्स दोनों माइनर के बीच रोमांस होता है। अगर फीमेल लीड स्कूल गर्ल का पोर्ट्रेयल करती है तो मेल स्कूल बॉय का। इवन ऐसी सीरीज़ इंडिया में भी बनती है एंड उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बिकॉज माइनर कंसेंट होता है दोनों का। एंड अगर के पॉप सॉन्ग्स की बात करें तो वो अकेले स्कूल टाइप यूनिफॉर्म पहन के डांस करती हैं। बट अगर वहाँ पे भी अडल्ट यूनिफॉर्म को सेक्सुअलाइज करते हैं या फेटिशाइज करते हैं तो वो गलत है एंड यूजुअली लोग उस पर बोलते भी हैं। On this, somebody commented, "Dude, teenager falling in love is diametrically opposite to middle-aged man oogling a school-going child. Can you all please stop justifying problematic behavior in the name of some misplaced love for this country?" कुछ और लोगों ने ये भी कहा कि इट्स जस्ट अ सॉन्ग, इतना सीरियस मत लो, स्क्रूटनाइज मत करो, विच इज़ सैड बिकॉज मीडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री से लेके आज तक आर्ट को लोगों को मोटिवेट या अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ किया गया है। विजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको नॉर्मलाइज जितना करो वो हमारे माइंड में नॉर्मल होते जाते हैं। ये सब चीज़ें अगर पॉइंट आउट ना करो तो लोगों को ये सब नॉर्मल लगता है, और स्कूल के बाहर क्रीपी आदमियों का खड़ा होना भी। इसी रीज़न से स्कूल में सीनियर्स का जूनियर के साथ डेट करना इतना नॉर्मल है, लाइक 7th क्लास की माइनर लड़कियां 12th क्लास के लड़कों के साथ। इसी पे किसी ने कमेंट भी किया, देन सम पीपल विल कम एंड से सॉन्ग्स एंड फिल्म डोंट इम्पैक्ट पीपल। ऑफ कोर्स दे डू, इट्स सबकॉन्शियस मैसेजिंग एट द हाईएस्ट।
most prevalent level. Irresponsible, aberrant, and unsafe. What does this song do to a girl who come alone from a school and find men leeching at her? Did the maker of this song think about that? The problem is we have given art with money and power in the hands of wrong people. Another person commented, people often ignore how the subconscious works. When the visual like sexualized schoolgirl uniform are shown, the brain starts linking arousal with those triggers. This conditioning can grow into fetishes and kinks. Sexualizing the schoolgirl image might look like a creative choice, but it normalizes disturbing association between sexuality and innocence. Small cues like these shape mindset over time and create long-term damage in how society views women and age. अगैन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग लड़की इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया तो गुरु भी तो 16 साल का है इस गाने में, तू अज्यूम कर सकती है तो ये भी अज्यूम कर गुरु की रियल एज बता रही हो तो वो लड़की भी 27 साल की है. एंड वाई डिड द गर्ल अग्री, दोज गर्ल लुक एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस एंट राइट. तो लोगों ने इस पे भी काफ़ी अच्छे कमेंट किए. गुरु फोटोग्राफर बना है वीडियो में, जो क्लास फ़ोटो लेने आया है वो खुद को क्लासमेट रोल में भी डालता तो उतनी दिक्कत नहीं थी. बंदा इंटेंशनली खुद को ग्रोन अप और लड़की को चाइल्ड दिखा रहा है. तो किसी और ने कहा कि बाकी लोग डांसर्स एंड एक्टर्स हैं जिनको इस जॉब के लिए हायर किया गया है एंड जो कि खुद फिल्म में काम करता है. मुझे ये पता है कि सबकी सेट पे नहीं चलती है. वहाँ जूनियर्स या डांसर्स के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, वो बीच में मेडल नहीं कर सकते, उनको काम के पैसे दिए जाते हैं ना कि सवाल पूछने के. अदर कॉमेंट वॉज, यहाँ पे गुरु अंडरग्राउंड म्यूज़िक आर्टिस्ट नहीं है जिनके ज़्यादा व्यूज़ ना हो, बल्कि वो काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं और उनके फैंस एंड व्यूअर्स भी बहुत हैं जो नेशनली ट्रेंड होते हैं उनके गाने, तो इसलिए उन्हें डालने से पहले सोचना चाहिए था. और वैसे भी ये सॉन्ग गुरु का है ना कि उन गर्ल्स का, वो सिर्फ डांसर्स हैं उसमें. एंड बात कुछ नहीं होती अगर उन्होंने खुद को एक स्टूडेंट या टीनेजर का रोल प्ले किया होता, ना कि एक आदमी का जो स्कूल गर्ल्स को देख के फैसिनेट हो रहा है. एंड ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये गाने उनके नाम पे आएंगे और ये गाना उन्हीं को बिलोंग करता है. गुरु रंधावा के गाने काफ़ी अच्छे एंड कैची होते हैं. जब उनके गाने हिट जाते हैं तो उसका फ्रूट्स उन्हीं को मिलता है. बट अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसे क्रिटिसाइज़ करना भी हमारा काम है ताकि आगे ये चीज़ नॉर्मलाइज ना हो. कंट्रोवर्सी सिर्फ अजूल सॉन्ग पे ख़त्म नहीं हुई, वो सिरा सॉन्ग पर भी एक्सटेंड हुई. इस सॉन्ग पर लुधियाना कोर्ट ने लीगल केस कर दिया है ये कहते हुए कि सिरा सॉन्ग डेरोगेटरी है एंड उसमें ड्रग रिलेटेड लिरिक्स हैं. लोकल रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग उस गाने में एक लाइन है, वो जट दिया काके बलिए जमे नूर कुर्ती चिमिले अफीम है, जिसका मीनिंग है हम लोग जट के बच्चे हैं एंड हम लोग पैदा होते ही सबसे पहली चीज़ अफीम खाते हैं, जो कि सिख्स के अकॉर्डिंग उनकी पायस ट्रेडिशन का मजाक है. क्योंकि सिख ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले हनी या डेट्स का थोड़ा सा लिप्स पे टच करा के टेस्ट कराते हैं, ना कि अफीम को. इन सब के बाद गुरु रंधावा ने एक स्टोरी पोस्ट की थी, जदों मैं सबनों खुश करन लगा दुखी हो गया, आज मैं खुद खुश हाँ सब दुखी हो गए. इसके अलावा गुरु रंधावा के ओल्ड सॉन्ग्स भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक थे जो वाइट स्किन को काफ़ी प्रमोट करते थे. जैसे उनके सॉन्ग पटोला की एक लाइन थी, चढ़ दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मुंडियां नूं तंग नी, गोरे हत्तां विच लाल चूड़ा छन के. उनके ओल्ड सॉन्ग तो ठीक, बट न्यू सॉन्ग कतल में भी वो फेयर कॉम्प्लेक्शन को प्रेस कर रहे हैं, गोरे गोरे हत्थ कटल तेरे पत्त कटल. एंड असूल में भी वाइट वाइन वांगू बिल्लो गोरियां नु बाहा. ये सब छोटी छोटी चीज़ें इंडिया में वेट कैरी करती हैं बिकॉज यहाँ के लॉ बाहर की तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते एंड बड़े बड़े क्राइम के पीछे एक छोटी सी वजह होती है. एक ऑलरेडी वाइट वर्शिपिंग कंट्री में वाइट कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करना काफ़ी वियर्ड मूव है. एंड ये चीज़ें और भी सिंगर्स करते हैं. एज अ व्यूअर हमारी ड्यूटी है कि चाहे जितने फेमस सिंगर हो, हमें उनकी प्रॉब्लमैटिक एक्सप्रेशन के लिए उन्हें कॉल आउट करना चाहिए.